हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम कंटेंट वाली क्लास। अगर आपका भविष्य में एसएससी सीजीएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, कोई सा भी एक दिवसीय एसएससी का एग्जाम हो, सारे एग्जाम को दोस्तों टारगेट कर आज की ये क्लास अपलोड की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इतना कंटेंट देने वाला हूं जो दोस्तों आपकी परीक्षा में सीधा टकराएगा और आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेगा। बस आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसका वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा और एग्जाम देने जाइएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मिलाइएगा, सीधा क्वेश्चन आपको आज के कंटेंट से मिलने वाले हैं। आपका संडे आज फंडे होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारा महत्वपूर्ण फैक्ट नोट करते चलिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण तत्व और उनके परमाणु क्रमांक को लेकर। एसएससी का फेवरेट सवाल, 1 से 2 सवाल आपकी परीक्षा में आने ही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो आप नोट कीजिएगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। क्लोरीन, मोस्ट रिपीटेड सवाल, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। अगर आपसे दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्लोरीन होगा, यहाँ पर फ्लोरीन होगा। यहाँ पर दोस्तों फ्लोरीन है, क्या है यहाँ पर फ्लोरीन है, ये इसको आप लिख लेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9, लेकिन ये क्लोरीन का कितना होता है, इसका 17 होता है। फ्लोरीन का 9 है, क्लोरीन का 17 है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, सबको पता है। ब्रोमीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार परीक्षा में रिपीटेड सवाल है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 35। अगर हम बात करें आयोडीन, जिसको दोस्तों साधारण नमक भी कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 53। और दोस्तों एक होता है एस्टेनिन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 85। ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों टेनेसिन, इसका कितना 117। और बोरॉन, ये भी महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर दोस्तों मैंने गोले बनाए हैं। इनको आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे, 100% आपको सवाल यहां से देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों यहां से शुरू होते हैं महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार। आप यकीन मानिए, इसको आप नोट करके रखिएगा, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। जितने भी टीसीएस में सवाल पूछे गए सारे सवालों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। दोस्तों अगर हम बात करें भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम से आपको कितने लोगों के नाम याद रखने हैं। मृणालिनी साराभाई, कई बार सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, भरतनाट्यम। मल्लिका साराभाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। रुक्मणी देवी अरुणडेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नर्तकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण, ये सब सवाल आपकी परीक्षा में अभी हाल ही में एमटीएस में और सीएचएसएल में पूछे गए सवाल हैं। एक बार फिर से दोहराइएगा, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी अरुणडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, नर्तकी नटराज, उर्मिला सत्यनारायण। और दोस्तों कौन है, टी बाला सरस्वती, ये सवाल भी आपकी परीक्षा में आया है। मीनाक्षी श्रीनिवासन, वैजंती माला, सोनल मानसिंह, ये लीजिए। एक सवाल अभी हाल ही में एसएससी में आया था कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम तथा ओडिसी दोनों नृत्य से संबंधित हैं। ये सोनल मानसिंह आपके ऑप्शन में देके रखा था, तो आपको ध्यान में रखना है ये ओडिसी नृत्य से भी संबंधित है और दोस्तों ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है। उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब हम बात करते हैं कथक को लेकर। दोस्तों कथक से आपको कितने नाम याद रखने हैं, ये देखिए दोस्तों पूरा कंटेंट वाली क्लास है, इसको आप बस नोट करते चलें। दोस्तों कथक से आपको नाम याद रखना, सितारा देवी, कई बार परीक्षा में आया सवाल। शोभना नारायण, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बिरजू महाराज, ये तो सवाल कई बार एसएससी में पूछा जाता है। और बिरजू महाराज कौन से घराने से संबंधित हैं, याद कीजिएगा, लखनऊ घराने से संबंधित हैं। सरस्वती सेन, ये लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। शंभू महाराज और कुमुदनी लखिया, याद कीजिएगा दोस्तों, एसएससी एमटीएस का सवाल है सारे के सारे। रोशन कुमारी, इन सबका संबंध किससे है, कथक। तो दोस्तों कितने नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखने हैं, सितारा देवी का नाम याद रखना है, शोभना नारायण का नाम याद रखना है, और पंडित बिरजू महाराज का नाम याद रखना है, सरस्वती सेन का, शंभू महाराज का और कुमुदनी लखिया का। इतने नाम आपको याद करके रखने हैं। अगला फैक्ट है मोहिनी अट्टम, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। कल्याणी अम्मा, इनका संबंध किससे है, मोहिनी अट्टम। कनक रेले, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है एमटीएस में। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में कनक रेले जी की मृत्यु हो गई, इसीलिए ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है। कल्याणी अम्मा, कनक रेले, और दोस्तों क्या है, सुनंदा नायर, ये देखिए सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, इन सबका संबंध किससे है, मोहिनी अट्टम।
अगर हम दोस्तों बात करें कुचिपुड़ी की, तो दोस्तों कुचिपुड़ी से आपको कितने नाम याद रखने हैं, ये देखिए राधा रेड्डी, कौन कौन से, राधा रेड्डी, ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। इसके अलावा वेम्पति चित्ता सत्यम, एक सवाल दो सवाल, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। पद्मजा रेड्डी, ये सवाल अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया। लक्ष्मी नारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति। अब दोस्तों याद कीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, भरतनाट्यम से भी यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। इसका मतलब है दोस्तों आपको इसका आंसर ऑप्शन देकर लगाना है। अगर ऑप्शन में कुचिपुड़ी ना देकर रखा हो तो आप भरतनाट्यम लगाएंगे, भरतनाट्यम ना देकर रखा हो तो कुचिपुड़ी लगाएंगे। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करें मणिपुरी, इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। झावेरी बहनें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। गुरु बिपिन सिंह, इनका संबंध किससे, मणिपुरी से। और दोस्तों कौन है, कलावती देवी, गुरु हरिचरण सिंह, ये दो नाम महत्वपूर्ण है, झावेरी बहनें और गुरु बिपिन सिंह, कई बार रिपीटेड सवाल हैं। अगला है दोस्तों उड़ीसी नृत्य, ये लीजिए दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा, सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह का संबंध किससे है, उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं और भरतनाट्यम से भी हैं। केलू चरण महापात्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। संयुक्ता पणहारी, माधवी मुद्दल, इन सबका संबंध किससे, इन सबका संबंध है उड़ीसी नृत्य से। इसको आप नोट करके रखेंगे। और दोस्तों कुमकुम मोहंती और गुरु गंगाधर प्रधान, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, ये केलूचरण महापात्र वाला, संयुक्ता पणहारी वाला, माधवी मुद्दल वाला, सोनल मान सिंह वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले फैक्ट की ओर। अब हम बात करते हैं सत्रिया को लेकर। सत्रिया से दोस्तों आपको कितने नाम याद रखने, ये देखिए सत्रिया से दोस्तों केवल एक नाम है, श्रीमद शंकर देव, इनका नाम आपको याद रखना है। और सत्रिया दोस्तों कहाँ का क्लासिकल नृत्य है, आपको याद होगा असम का। कहाँ का है, असम का। और दोस्तों असम से आपको 2 से 3 चीजें याद होनी चाहिए। बिहू कहाँ का है, असम का। अंबुबाची का मेला कहाँ पर लगता है, असम में। और कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों कथकली, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसकी कलाकार हैं दोस्तों मृणालिनी साराभाई। अब दोस्तों मृणालिनी साराभाई यहाँ पर भी है और भरतनाट्यम में भी है, याद कीजिएगा। तो आपको ऑप्शन देकर लगाना है। उदय शंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कृष्ण कुटी और आनंद शिवरमन और दोस्तों संता राम गोपाल, बलोर नारायण और रुक्मणी देवी, इन सबका संबंध किससे है, कथकली से है। इसको भी आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों यहां से शुरू होते हैं हमारे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र, इनको भी आप नोट करके रखें। इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्लास में अगर आप नए हो तो क्लास को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आप कोई सा भी एसएससी का एग्जाम देने वाले हों तो ये परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, संभाल के रखिएगा। दोस्तों बात करें सरोद वादक की, तो सरोद वादक से दोस्तों 4 नाम जो हमेशा एसएससी पूछता है, कौन कौन से, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी। बात खत्म, इससे बाहर सवाल एसएससी पूछता ही नहीं है। अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, इन सबका संबंध किससे है, सरोद वादक हैं ये। अगर हम संतूर वादक की बात करें तो दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, इनका दोनों का संबंध किससे है, संतूर वादक है। नाम 2 ही हैं लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। एमटीएस में दोनों सवाल पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्टों में। सितार वादक पंडित रविशंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और पंडित रविशंकर से एक सवाल पूछा जाता है कि कौन पहले भारतीय थे जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो दोस्तों पंडित रविशंकर, इनका नाम आपको याद रखना है। उमाशंकर मिश्र और दोस्तों कौन है, बुद्धादित्य मुखर्जी और दोस्तों विलायत खां, ये महत्वपूर्ण रहेगा विलायत खां वाला। शाहिद परवेज और दोस्तों वंदेशन और अनुष्का शंकर। लेकिन आपको कितने नाम याद रखने सितार वादक से, पंडित रविशंकर का, उमाशंकर का, बुद्धादित्य मुखर्जी का और विलायत खान का, इनका नाम आपको याद करके रखना है इंपॉर्टेंट में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों अगर हम शहनाई वादक की बात करें तो शहनाई वादक से दोस्तों आपको कितने नाम याद रखने वो देख लीजिएगा। शहनाई वादक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। शहनाई वादक से दोस्तों आपको याद रखना बिस्मिल्लाह खान, इनका संबंध किससे, शहनाई वादक। अली अहमद हुसैन खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको आप नोट करके रखिएगा। दया शंकर जगन्नाथ, इन सबका संबंध किससे है, शहनाई वादक। अब दोस्तों तबला वादक, परीक्षा में कई बार रिपीटेड सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। जाकिर हुसैन, इनका नाम तो आप रट डालें। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इनको वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। आपको याद होगा वर्ष 2022 में 6 लोगों को, कितने, 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, जिनमें से जाकिर हुसैन संबंधित हैं। और जाकिर हुसैन का संबंध किससे, तबला वादक। अल्लाह रखा खान, मोस्ट रिपीटेड सवाल एसएससी का, इनका दोस्तों संबंध किससे, तबला वादक। और दोस्तों आपको किशन महाराज का नाम याद रखना है, किशन महाराज का संबंध किससे, तबला वादक। लतीफ खां का नाम याद रखना है। और पंडित लच्छू महाराज, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया है,
इन सभी का नाम आपको याद रखना है। कौन कौन से याद रखना है आपको? अल्लाह रखान खान, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, लतीफ़ खां और पंडित लच्छू महाराज। ये सब कौन है? ये सब तबला वादक से संबंधित हैं। अगला फैक्ट, अब दोस्तों यहाँ पर है बांसुरी वादक। बांसुरी वादक से दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया, सबको पता है ये नाम, इसको आप नोट करें। राजेंद्र कुलकर्णी, इस सवाल को आप अंडरलाइन कर लें, याद करके रखिएगा। और वी कुंजमणि और दोस्तों सिक्कल माला चंद्रशेखर, पन्नालाल घोष, इन सबका संबंध किससे है? बांसुरी वादक। तो आपको दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, इन तीनों के नाम इंपॉर्टेंट में याद करने हैं। अगर हम वीणा वादक की बात करें तो दोस्तों कौन है? बालचंद्रन और कृष्ण, दोस्तों और क्या नाम है? कृष्ण भागवतार। ये कौन है? वीणा वादक हैं। अब बदरुद्दीन डागर, इनका संबंध किससे? ये भी वीणा वादक हैं। अब दोस्तों वायलिन वादक की अगर हम बात करें तो वायलिन वादक भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वायलिन वादक से आपको किसका नाम याद रखना? टी एन कृष्णन और दोस्तों डॉक्टर एन राजनम, ये महत्वपूर्ण है। एल सुब्रमण्यम, ये भी महत्वपूर्ण है। पंडित राम नारायण, ये भी महत्वपूर्ण है। और गोविंद स्वामी पिल्लई, ये भी महत्वपूर्ण है। वायलिन वादक से आपको इतने नाम याद रखने हैं बस। अब दोस्तों परवाज वादक, ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है एसएससी, तो गोपाल दास का नाम आपको याद रखना है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह का नाम आपको याद रखना है। छत्रपति सिंह का नाम आपको याद रखना है। रहमान खान का नाम आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंटेंट बहुत सारा है। इसको बस आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट कर लें और दोस्तों इसको 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे 100% एक का एक सवाल आपके दिमाग में छप जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों यहाँ पर 1-2 वादक और हैं, इसको भी आप देख लें। रुद्रवीणा, दोस्तों कौन सा है? रुद्रवीणा। ये सवाल भी परीक्षा में कई बार पूछ लेता है। रुद्रवीणा वादक कौन है? तो दोस्तों उस्ताद साजिद अली खान, ये सवाल महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। और असद अली खान, साजिद अली खान, असद अली खान, ये दोस्तों रुद्रवीणा से संबंधित हैं। मृदंगम वादक दोस्तों कौन है? जगदीश सिंह, ठाकुर भीकम सिंह और पालधार रघु और दोस्तों पालघाट मणि अय्यर, ये महत्वपूर्ण है। पालघाट मणि अय्यर वाला, इसको आप याद करें। जिस पर दोस्तों मैं टिक लगा रहा हूँ महत्वपूर्ण है, उसको आप खास तौर से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों ये वो सवाल है जो दोस्तों एसएससी पूछता है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टीसीएस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये 4 सवाल ऐसे हैं जो टीसीएस की हर परीक्षा में आने तय हैं, आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों। दोस्तों विष्णुप्रयाग, और दोस्तों विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो आपको नोट करना है अलकनंदा और धौली गंगा। इन दोनों का संगम दोस्तों कहाँ पर होता है? इसको कहते हैं विष्णुप्रयाग। और दोस्तों कर्णप्रयाग, इसका संगम क्या कहलाता है? अलकनंदा का संगम और पिंडर नदी का संगम। अलकनंदा और पिंडर नदी का जब संगम होता है तो दोस्तों कर्णप्रयाग बनता है। और दोस्तों ये अलकनंदा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। अलकनंदा और मंदाकिनी, इन दोनों का संगम होता है तो दोस्तों रुद्रप्रयाग बनता है। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है तो दोस्तों देवप्रयाग बनता है। ये दोस्तों ऐसा सवाल है कि दोस्तों कौन सी 2 नदियों के संगम से कौन सा चीज बनती है, तो इसको आप ऐसे याद करेंगे। अलकनंदा धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, अलकनंदा पिंडर नदी कर्णप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के अनोखे नाम, ये भी परीक्षा में कई बार पूछ लेता है आपसे कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर क्या कहते हैं। ये वो सवाल है जो पेपर में आना तय है, तो नोट कर लें। सांगपो कहाँ पर कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? तिब्बत में कहते हैं माफ कीजिएगा। और दोस्तों दिहांग कहाँ पर कहते हैं? दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये सांगपो वाला तो परीक्षा में आना तय है। और ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर कहते हैं? असम में कहते हैं। और दोस्तों आपको याद होगा ब्रह्मपुत्र नदी, इस पर कौन सा माजुली द्वीप स्थित है? कौन सा? माजुली द्वीप दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, इसको भी आप याद करके रखें। और जमुना कहाँ कहते हैं? नॉर्थ बांग्लादेश में कहते हैं। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर क्या कहते हैं, इसको भी आप नोट कर लें। अगला फैक्ट, अब दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री के, इनको तो आप पकड़ के रखिएगा, याद करके रखिएगा, परीक्षा में आने वाले सवाल हैं सारे के सारे। दोस्तों वर्ष 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये सवाल आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर? वर्ष 1920 में आपको याद होगा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और दोस्तों इसमें कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय। ये बहुत ही डीप सवाल है, इसको आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण समाज हैं और कुछ महत्वपूर्ण सोसाइटी हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की? तो आप नोट कर लें थियोसॉफिकल सोसाइटी।
दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने कब की? हेलेना ब्लावत्स्की ने और हेनरी स्टील अल्कॉट ने। यानी कि दोस्तों अल्कॉट और दोस्तों हेलेना, इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। कब की थी? 1875 में हुई है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। अब दोस्तों आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आपको पता होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? ये भी 1875 में हुई है। और आर्य समाज दोस्तों आपको याद होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती से आपको क्या रखना है? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी रचना है? ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। ये लीजिए दोस्तों, कंटेंट का पूरा दोस्तों भंडार आपके सामने रखा हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप नोट कर लें, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं जाने वाला है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अब दोस्तों राजा राम मोहन राय से आपको कितने चीजें याद रखनी है, याद कीजिएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। और दोस्तों इसको फेमस किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने इसको फेमस किया था। और सती प्रथा का अंत ये कब हुआ था? 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। किसकी सिफारिश पर किया गया था? राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर किया गया था। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। देव समाज, इसकी स्थापना की है सत्यानंद अग्निहोत्री ने। कब की है? 1887 ईस्वी में। सवाल कई बार रिपीटेड है। सत्यशोधक समाज, मोस्ट रिपीटेड सवाल। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की है 1873 में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की है। अगर हम बात करें धर्म सभा, यानी कि राधाकांत देव 1830 में की है। कहां पर है दोस्तों? ये आपको याद होगा कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर। इसको भी आप याद करेंगे। यानी कि दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सामने गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने की है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु। इसको भी आप याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई कहां पर है? ये दोस्तों 1905 में हुई है, पुणे में। इसको आप लिख के रखें कहीं पर। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त। ये देखिए दोस्तों, कंटेंट देखिए आप। समुद्रगुप्त दोस्तों आपसे पूछ लिया था कई बार, समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये दोस्तों वीणा बजाते थे। क्या बजाते थे? ये वीणा बजाते थे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अमीर खुसरो, ये दोस्तों सितार वादक है, तबला वादक है। और तोता ए हिंद की उपाधि किसको प्राप्त हुई है? अमीर खुसरो को मिली है। एमटीएस में पूछा गया सवाल है। उपनाम मद्रास का मोजार्ट, लगाइएगा स्टार। मद्रास ऑफ मोजार्ट किसको कहते हैं? AR रहमान को कहते हैं। एमटीएस में पूछा गया सवाल है। भारत की महिला शहनाई वादक कौन है? बागेश्वरी कमर। लिख के रखिएगा, परीक्षा में आएगा सवाल। गायक केदार भट्टाचार्य को किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों कुमार शानू को कहते हैं। गायक केदार भट्टाचार्य किसको कहते हैं? कुमार शानू को कहते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। भारत रत्न से सम्मानित यानी कब मिला था इनको? 1998 में मिला था। प्रथम शास्त्रीय संगीत गायिका कौन है? MS सुब्बा लक्ष्मी। ये वो सवाल है जब SSC का पेपर शुरू होता है, पहले ही दिन ये सवाल आता है आपकी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला फैक्ट। अब MS सुब्बा लक्ष्मी से आपको क्या क्या याद रखना है? इनको दोस्तों वर्ष 1998 में भारत रत्न मिला था, ये तो पता है आपको। और MS सुब्बा लक्ष्मी कौन से संगीत की गायिका थी? ये कर्नाटक संगीत की गायिका। कौन सी? कर्नाटक। 1974 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था। रैमन मैग्सेसे अवार्ड, इसको कहते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार। किसको मिला था? MS सुब्बा लक्ष्मी को। कब मिला था? 1974 में। डेट याद रखिएगा। 1954 में इनको पद्म भूषण, 1954 क्या दिया? पद्म भूषण। 1975 में पद्म विभूषण मिला था। ये बात किसकी हो रही है? MS सुब्बा लक्ष्मी को। तो दोस्तों याद कीजिएगा, MS सुब्बा लक्ष्मी पहली संगीतकार थी जिनको दोस्तों भारत रत्न मिला है 1998 में। और दोस्तों कर्नाटक संगीत की गायिका हैं। 1974 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। 1954 में पद्म भूषण मिला है। 1975 में पद्म विभूषण मिला है। और 1999 में किस संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि 1999 में किस संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पंडित रविशंकर। मैंने आपसे दोस्तों कहा था अभी, पंडित रविशंकर का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताएं पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका जवाब कमेंट करके छापेंगे आप। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी को, लगाइएगा स्टार। ये वो सवाल है SSC पहले दिन पूछता है आपसे। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी को और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को
किसको किसको? लता मंगेशकर को और बिस्मिल्लाह खान को, इन दोनों को भारत रत्न मिला था कब? 2001 में। अगर हम बात करें मृणालिनी साराभाई को लेकर, मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? ये 1965 में सम्मानित किया गया था। कब? 1965 में सम्मानित किया गया था मृणालिनी साराभाई जी को। अब दोस्तों जबकि इन्हें 1992 में क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण मिला था। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों मैंने आपको नोट कराया था भरतनाट्यम, और इनको पद्मश्री कब मिला? 1965 में। पद्म भूषण कब मिला? 1992 में। अब अगला सवाल है, पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक कौन थे जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना, केलुचरण महापात्र। हमने अभी पीछे पढ़कर आ रहे हैं कि केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य से है, लेकिन दोस्तों इनको कौन सा पुरस्कार कब मिला ये भी एसएससी आपसे पूछ लेता है। पहले ओडिसी शास्त्रीय नृतक थे जिनको दोस्तों वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1988 में पद्म भूषण, इसको भी आप नोट करेंगे। 1974 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। किसको? ये दोस्तों केलुचरण महापात्र जी को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि किराना घराना, किराना घराना से संबंधित कौन है? पंडित भीमसेन जोशी, और इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था? वर्ष 2008 में। कई बार सवाल पूछा जाता है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किराना घराना। भारत रत्न कब मिला है? वर्ष 2008 में। दोस्तों ये कुछ इतने सवाल थे जो मैंने आज आपको कराए। सारा कंटेंट दोस्तों आपको अपनी कॉपी में लिख कर रखना है, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं आने वाले हैं। यानी कि आज की अकेली क्लास से 8 से 10 नंबर आपके दिल्ली पुलिस कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों, 10 से 12 नंबर आज की क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। अब आप कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज का कंटेंट आपको कैसा लगा। ये सारी मेहनत तो सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है। अगर क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।